रमणीक और गंभीरता का बैलेंस था दादी में। लगभग 40 साल तक शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा जिम्मेवारी दी दादी को। जब बाबा व्यक्त हुए, लगभग 40 सालों तक दादी ने यज्ञ को संभाला और बहुत अच्छी तरह से संभाला ही नहीं, आगे बढ़ाया। देश विदेश अनेक स्थानों पर सेवाएं हुई, अनेक भाई बहनें निकले ना, वैरायटी सेवा। दादी जब क्लास में आते थे तो एकदम हंसता मुस्कुराता चेहरा। दादी कहती थी, मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, कभी दिखावा नहीं किया, कभी छल कपट नहीं किया। जो बोला वो किया, कथनी करनी समा। अनेक विशेषताएं दादी के जीवन में हमने साक्षात देखी। जब हम कुमारियों की ट्रेनिंग थी तो दादी रोज आते थे ना और स्पेशल क्लास कराते थे, अपना अनुभव सुनाते थे। एक बार दादी जी ने कहा कि आप सब अपने जीवन में जो कुछ भी हुआ है, कल जैसे बाबा ने कहा था, सब लिखो। दादी का वो ऐसा क्लास है, आज भी मुझे याद है। सामने ऐसे लग रहा है जैसे माँ भी है और धर्मराज भी है। और लिखा सबने, दादी को दिया, नाम भी लिखा उसमें अपना। ऐसी क्लास दादी ने कराई जो कोई भी आत्मा उसमें झूठ लिख ही नहीं सकती ना। बिल्कुल कहा साफ, मैंने क्या किया है सब कुछ पता होना चाहिए बड़ों को ना। बाबा को, यज्ञ को मालूम होना चाहिए, मेरा कागज बिल्कुल साफ होना। तो इस प्रकार से हमने बहुत नजदीकी से दादी को देखा, दादी की पालना ली और अनेक ऐसी बातें हमने देखी दादी में जो बहुत अपनापन और बहुत सत्य, एक्यूरेट, एक एक गुण दादी में समाया हुआ था ना। दादी कहती थी, यज्ञ किसका है? बाबा का यज्ञ है। ये शब्द नहीं है, ये महसूस था हमको आए कि बाबा का यज्ञ है और सेवा करने का मुझे एक मौका मिला है, मुझे एक चांस दिया है बाबा ने। निमित्त पने का कोई भी भान दादी में था ही नहीं ना। तो ऐसी दादी की आज पुण्य स्मृति दिवस है। हम सब दिल से दादी को श्रद्धांजलि देते हैं। सुनते हैं बाबा के महावाक्य, सत्यवादी बनो और समय प्रमाण, रहम दिल बन, बेहद की व्रति दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। जैसे दादी थी वैसे ही आज की मुरली है। आज प्यार के सागर बाम दादा अपने अति प्यारे सिखी लधे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं।
परम धाम से आए। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। बाबा परलोक परम धाम से और ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म लोक से। तो सबसे दूर से कौन आया है? कौन सी बात पर नाज है? बोलो। विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है। बाबा बच्चों की जब हिम्मत देखते हैं कि बच्चे इतने दूर से आए हैं, किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो भी हिम्मत रख के आए हैं, कोई बहुत बंधन में है तो भी उस बंधन को तोड़ के आए हैं ना। तो किस परिस्थिति में हम आए हैं बाबा के पास, बाबा वो बच्चों का देखता है। ऐसा नहीं है बाप को पता नहीं पड़ता, सब मालूम पड़ता है। कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सकता। कोई कोई परिस्थिति आती है ना, मधुबन जाने के पहले कुछ न कुछ हो जाता है किसी किसी के साथ, तो कोई भाई बहन है उसको नहीं देखते, जैसे भी करके निकल के चले जाते हैं। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। किस पर वरदानों की वर्षा की बाबा ने? जो बच्चे हिम्मत रखते हैं, क्योंकि कलयुगी दुनिया है, अनेक परिस्थिति हैं, यहाँ हिम्मत रख के ही हम आगे बढ़ते हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। वरदाता बाबा बैठा ही है वरदान देने के लिए। तो बाबा ने कहा बच्चे जिस भी प्रकार का वरदान मुझसे लेंगे वो वरदान उनका फलीभूत जरूर होगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्म योगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, दिल शिकस्त नहीं होना। बाबा की बातें दिल में समा लेना, दिल से याद करना, दिल शिकस्त नहीं होना, अर्थात दिल को छोटा नहीं करना, दिल में कुछ और नहीं रखना, दिल धक धक करे ऐसा नहीं हो। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नैनों के बीच में निरंतर पूछेगी, पुरुषार्थ तो आपको करना है ना, है ना, प्राप्ति तो आपको होगी। बाबा कहता है तो कभी कभी हम पूछ लेते हैं भाई अमृत वेला किया कि नहीं, नहीं तो हमें क्या पड़ी, है ना। अभी तो समझ मिल गई, ज्ञान मिल गया, हर एक समझता है मुझे क्या करना चाहिए ना। तो ये जो बोलना कि कौन देखता है, किसने कर लिया, ऐसा नहीं। कौन जानता है
लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है, इसीलिए देखते हुए भी सुनते हुए भी रहम कर रहा है। को बाबा क्या कह, बाबा ने कहा मैं जानता हूं, फिर भी समय देता हूं कि ये बदल जाए बदल जाए बदल जाए। नाना, कई बार हम अपने बच्चे की कमजोरी को जानते हैं, फिर भी हम नरम रहते हैं ना कि ये बदल जाए ना, लेकिन कब तक नरम, कब तक? एक समय आता है कि हम कड़क होते ही हैं उसके प्रति। नाना, तो बाबा ने कहा मैं भी देख रहा हूं बच्चे कैसे चल रहे हैं। नाना, सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी रहम दिल कब तक, कब तक? क्या और टाइम चाहिए? नाना, बाबा से समय भी पूछता है। पहले का प्रकृति पूछती है, अभी बाबा कहते समय भी मुझसे पूछता है कि मैं आ जाऊं। आखिर कब तक? प्रकृति भी पूछती है, जवाब दो आप। क्या कहते हैं बाबा? जवाब दो। समय भी पूछता है, प्रकृति भी पूछती है कि मैं तो तैयार हूं, आऊं विनाश कराऊं, कराए विनाश? कौन कौन तैयार है? हाँ जी, एक दो ने हाथ खड़ा किया ना। तो बाबा कहते हैं अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है ना। बाबा ने कभी तो बाप का ही रूप देखा है ना। शिक्षक और सतगुरु तो हैं ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है, क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है, इसलिए बाबा क्षमा कर देता है। हम कितनी भी गलतियां करते हैं, लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो कई बार ऐसे होता है, आप कितना भी मदद मांगिए वो मदद करने नहीं आता है, हमको भोगना ही पड़ता है। कभी कभी बीच में होता है ऐसा ना, कभी कभी बाबा वो अपना रूप दिखाता है, लेकिन फिर रहम दिल हो जाता है, फिर हम अच्छे हो जाते हैं ना, फिर पुरुषार्थ करने लगते, फिर अलवेले हो जाते हैं ना। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं ना। बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वहां बच्चे वहां का आवाज कानों में गूंजे। बाबा मुझे आत्मा की कितने भी पेपर ले ले, परीक्षा ले ले, मैं क्यों आया ऐसा नहीं, क्यों नहीं, उसमें भी पास होकर दिखाऊं, वाह बच्चे वाह। फिर बाप को लेना नहीं देना, बाबा आपने तो सुनाया नहीं था, हम तो तैयार हो जाते ना। कई कहते ना बाबा आपने बताया क्यों नहीं, आप कहते तो हम जरूर तैयार हो जाते। इसलिए बाबा पहले से सब कुछ हमको सुना रहे हैं। इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता है, नहीं जमा हो रहा है। क्या पूछ रहे बाबा? वैसे के वैसे सालों से जैसे चल रहे हैं, आज भी वैसे ही चल रहे हैं, तो चल तो रही हैं, लेकिन जमा हो रहा है। जमा तो तब होगा जब कमाई बढ़ेगी, कुछ ज्यादा करेंगे, पहले से कुछ ज्यादा करेंगे ना, तब तो जमा होगा ना। तो बाबा कहते हैं दुगना तिगना सौगुना जमा होता है, चलता है नहीं। इसीलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल से दीप जलाओ। हद में बेहद की वृत्ति दृष्टि कृति बनानी ही है, इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। आज ये कह रही हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे टू लेट। समय को देखो और सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है। बाबा कहते समय को देखो और सेवा को देखो कि कैसे सारे विश्व में बाबा की सेवाएं चारों ओर
बढ़ रहे, कोई करे ना करे, सेवा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेवाएं तो बढ़ रही, क्योंकि कराने वाला तो अपना कार्य कराएगा ही ना। हम करते हैं तो हमको मौका मिलता, हम तो यही सोचते कि यज्ञ सेवा करने का बाबा मुझे एक मौका दे रहा है, एक चांस दे रहा है। समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में हो, पूछता है बाबा। सेवा बढ़ रही है, समय दौड़ रहा है, हम कहाँ हैं? हम दौड़ रहे हैं, हम बेहद में हैं, विश्व की सेवा में उपस्थित हैं, या वो एक छोटा सा घर, 2-3 बच्चे और छोटी सी नौकरी, उसी में ही उलझे पड़े ना, ऐसा तो नहीं है। हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो। क्या कह रहा है बाबा? हद की बातें, ये काम हो जाए मेरा, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। बाबा ने कहा हद की बातों को छोड़ो, अब वो समय नहीं है, बेहद में आओ। तो बेहद की वृत्ति सोमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। बाप दादा इस वर्ष में जो समय तक, इस समय तक किया उसमें संतुष्ट हैं, आफरीन भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अनुभूति करो। क्या कहते बाबा? जो किया वो तो ठीक है, लेकिन सेवा में नित्य नए अनुभव होना, नित्य नए अनुभव, तो हम आगे बढ़ते हैं। समा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ, चाहे साथी बनाओ, ज्ञानी बनाओ, योगी बनाओ जरूर। क्या कहा बाबा ने? सेवा करके अनेकों को कनेक्शन में जरूर लाओ, चाहे वो ज्ञानी बने, योगी बने, चाहे अच्छा पुरुषार्थी बने, नहीं तो यज्ञ का स्नेही बन जाए, यज्ञ को प्यार करने वाला। आपकी संस्था बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा कार्य कर, ये तो उसके मुख से निकले ना। वो कब निकलेगा? जब हम संस्था की विशेषताएं उनको सुनाएंगे। तो बाबा ने कहा अनुभूति की खान खोलो, अच्छा है, यहाँ से तक ठीक है ना, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बनो। दुनिया को स्नेही, सहयोगी, योगी ये सब भले बनाओ, लेकिन खुद क्या बनो? समा पे फिदा होने वाला परवाना। हम खुद को सिर्फ सहयोगी बनाए ऐसा नहीं है, बनाने वाले हम बच्चे बनाने वाले हैं ना। या हम कह नहीं हम यज्ञ के सहयोगी हैं, ठीक है, ज्ञानी योगी नहीं होने से भी हो, हमारे लिए नहीं कह रहा है ये तो हम परवानों के लिए बाबा कहता है कि आपको दुनिया वालों को कैसे भी करके यज्ञ से उनका कनेक्शन जुड़ाना ही है। तो बाबा कहते, बाबा ने कहा पक्के परवाने बनेंगे, अनुभूति का कोर्स कराने वाले बनेंगे, इतने तक अनुभूति होती है, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है ना। सेंटर में आते, मधुबन जाते तो क्या कहते लोग? ये तो स्वर्ग है, कहते स्वर्ग है। कभी हमारे घर को किसी ने कहा स्वर्ग है ना आपका घर? कहा नहीं, कहा ना, फर्क है ना वातावरण का। यही यथार्थ नॉलेज है, ज्ञान है, इतनी सेवा का रिजल्ट अच्छा हो। अभी अनुभूति स्वरूप बन हरेक को अनुभव कराओ। हमारा ज्ञान अनुभव कराने का ज्ञान है ना। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले, ऐसे अनुभूति परवाने अनुभवी परवाने तैयार करो, सहयोगी बनाए, इसकी मुबारक और बनाओ। ये स्थान है, यहां से ही प्राप्ति हो सकती, इतने तक भी मनाते हैं, लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन तो जोड़ो, जो समा के पीछे ही भागते रहे।
तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराना चाहते हैं। इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। सुना क्या करना है, प्लेन में लाना। अभी इस वर्ष की रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, बाबा ने 6 महीने का समय दिया था ना। एक बार कहा था बाबा ने 6 महीने बहुत अच्छा पुरुषार्थ करो, तो अच्छे पुरुषार्थ करने के संस्कार बन जाएंगे ना, तो आगे भी हो जाएगा ना। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद की परिवर्तक आत्माओं को सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ ना गमाने वाले जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सदा रहमदिल बन, दाता बन हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा है, चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले बन। क्या कहा बाबा ने? हम बच्चे देने वाले हैं। खुद ही अगर हम अभी तक हमको ज्ञान में चलने में मेहनत लग रही है, रोज बाबा के घर सेंटर आने में मेहनत है, अमृत वेले में मेहनत है, खान पान में मेहनत है, सेवा देने में मेहनत है, तो इसका मतलब कि अभी तक हम बने ही नहीं है ना। तो बनाएंगे कब? ये सब इजी होगा तब तो हम दूसरी आत्माओं को कुछ दे सकते हैं ना, तब तो जमा होगा हमारे भाग्य में ना। तो बाबा कहते हैं सकाश देने वाले ऐसे बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 4 बार बोला है बाबा ने, बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य व अलवेलेपन से मुक्त भव। विस्तार है, चाहे नए हो या पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। ज्ञान में चलते हुए हमको कितना भी समय हो गया, लेकिन हम बच्चे जिम्मेवार हैं। सभी सेवा करना हम सबका फर्ज है। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं। जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलवेले रहते हैं। कहते ना जिम्मेवार आत्माओं को नींद ज्यादा नहीं आती है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जिम्मेवारी आलस और अलवेलेपन को समाप्त कर देती। कहीं जाना होता है तो अचानक आंख खुल जाएगी, हम कहते आलस आ रहा है, नहीं जाते हैं। ट्रेन को कहें थोड़ा लेट हो जाए, कभी नहीं होता ना। इसका मतलब अंदर में शक्ति है हमारे आलस अलवेलेपन को खत्म करने की ना। लेकिन संकल्प पावरफुल चाहिए ना। संकल्प ढीला होगा तो शरीर भी ढीला ढीला चलता रहेगा। संकल्प पावरफुल होगा तो शरीर भी एक्टिव हो जाएगा। तो बाबा ने कहा जिम्मेवारी आलस और अलवेलापन समाप्त कर देती। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं। वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। अच्छा स्लोगन है,
समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना, ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना। नोट है, आज हम सबके प्यारी दादी प्रकाश मणि जी का पुण्य स्मृति दिवस है। जैसे दादी जी हर कर्म में सत्यवादी बन, इतने बड़ी संस्था को चलाने वाली दादी सत्य बोलती थी। सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी कर तख्त नशीन बनी। ऐसे हमें भी दादी के समान बनना, यही उनके प्रति स्नेह भरे श्रद्धांजलि है। दादी का भी विशेष गुण सत्यता था और आज की मुरली में भी बाबा ने विशेष हमको सत्यवादी बनने की प्रेरणा दी, समझाया। आज का अव्यक्ति सारा है 25 नंबर है। जो संकल्प लिया उसमें दृढ़ रहना तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। कोई भी ख्याल मन में आया तो दृढ़ संकल्प, कहते ना प्राण जाए पर वचन न जाए। जो बोला सो किया, इसलिए सोच समझ के बोलना। कईयों की आदत होती बोल देंगे खूब, समय पे करेंगे नहीं। वो बोलकर ही खुश कर देते हैं ना, बोलकर ही खुश हो जाते। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं, ये भी चालाकी होती है ना, ऐसा नहीं करना है। दृढ़ संकल्प में सब सहज हो जाता है। इसलिए कभी भी कमजोर संकल्प की रचना नहीं करना। सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे, ये दृढ़ संकल्प करो। सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप, बेहद के सेवाधारी बनकर रहो। एक बाबा, एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक ही है, बाकी संगी साथी हैं, सेवादारी हैं, वो अलग बात है, लेकिन मेरा तो एक ही है। इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा दो तो विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज विशेष क्या अंडरलाइन कराया बाबा ने? सत्यवादी बनो, सच्चे दिल रखो तो बाबा हमारे दिल में, नैनों में बैठेंगे। जहाँ सच्चाई है वहाँ बाबा है। और हाँ जी, हाँ, तो दिल में बाबा है तो बच्चा सदा सेफ है। और हाँ जी, हाँ, जिम्मेवारी उठाने के लिए उमंग उत्साह जरूरी है। आलस अलवेलापन नहीं हो। और हद से बाबा ने निकाला, बेहद में ले आया ना। बेहद अर्थात सेंटर की जवाबदारी भी, जिम्मेवारी भी हम सब बच्चों की है ना। घर परिवार तो संभालते हैं, साथ में सेंटर की सेवाएं भी करते हैं ना। अच्छा, बाकी तो विशेष दादी जी का आज 70 ईयर्स हो गया दादी जी को गए हुए। दादी जब अव्यक्त हुए तो हम लोग भी वहां पर गए थे, मधुबन, सब देखा। वैसे तो दादी से बहुत बार मिलना हुआ ही, बचपन से ही दादी को देखा था, लेकिन दादी बहुत रहम दिल थी ना। हर एक के दर्द को समझती थी, दिल को समझती थी ना। क्योंकि इतने बड़े कारोबार को संभालना तो कितनी गुणवान आत्मा होगी ना। गुणों के आधार से ही तो जिम्मेवारी मिलती है ना। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा
दादी को जिम्मेदारी दी। सभी को पता है कि हाथ में हाथ देकर ब्रह्मा बाबा ने दादी को अपनी सारी शक्ति विल की। ऐसा कहीं सुना नहीं है हमने। बाबा जब अव्यक्त हुए तो दादी के ऐसे हाथ में हाथ था। बाबा ने दृष्टि दी, दादी ने दृष्टि ली और दृष्टि देते 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 बाबा अव्यक्त हो गए। मतलब सारी शक्ति बाबा ने दादी को विल किया ना। और फिर दादी जी ने बहुत सालों यज्ञ को अच्छे तरीके से चलाया, आगे बढ़ाया। अब हम सबकी जिम्मेवारी है कि हमारे बड़े आज साकार में भले नहीं हैं, लेकिन सूक्ष्म में तो हैं ही, सब कुछ तो देख रहे हैं। तो अब हम बच्चों की जिम्मेवारी है कि जो सेवा बची है, जो रही हुई है, उस सेवा को आगे बढ़ाना, बाबा की कार्य को समय रहते संपन्न करना। क्योंकि बाबा ने तो कह दिया समय भी जा रहा है, प्रकृति भी पूछती है अब हम कैसे चल रहे हैं। तो बहुत अच्छे पुरुषार्थी, मैं राइट हैंड हूँ, मेरे द्वारा राइट कर्म हो। कहा ना बाबा ने पुण्य का खाता जमाओ, ऐसा हम सबको बन के दिखाना है। अच्छा, ओम शांति। बाकी कल सवेरे क्लास नहीं होगा। सवेरे का क्लास शाम को 5 बजे थाना चौराली सेंटर में 5 से 5:30 योग होगा। उसके बाद क्लास होगा और जन्माष्टमी के निमित्त भोग लगाया जाएगा ना। वो सारा प्रोग्राम थाना चौराली शिव दर्शन भवन में होगा। वहाँ पर सभी भाई बहनों को कल पहुँचना है। ग्रुप में मैसेज भी हमने डाल दिया है। ठीक है, अभी हम सब मिलकर बाबा और प्यारी दादी जी को भोग स्वीकार कराएंगे। उसके बाद फिर सभी जैसे हमेशा दादी से दृष्टि लेंगे, अमृत लेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और कोई ना कोई संकल्प जरूर करेंगे कि दादी माँ में जो गुण था मेरे अंदर भी वो गुण अवश्य आए। ओम शांति। अंबर के उस पार पंछी उड़ प्यारे वतन में, अंबर के उस पार बड़े प्यार से भरे भाव से, बड़े प्यार से भरे भाव से जाओ बाबा के अंतर द्वार। उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार पंछी पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योति में देह धारण कर बाबा के पास जा हो के मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के,
बाबा और दादी को भोग स्वीकार कराया गया। अभी मधुबन से विधान भाई आया है, तो 5 मिनट में वो भी समाचार सुनाएंगे। तब तक भोग रेडी होता है। आप सबको बैठे बैठे ही यहाँ पर ही भोग दिया जाएगा। उसके बाद हम सब दादी जी के पास आएंगे। ठीक है, आओ विधान में। दामानुसार मधुबन जाना हुआ और कई सालों से ऐसे तो मेरा मास्टर डिग्री काफ़ी साल पहले हो गया था, लेकिन सोचा नहीं था मैं कभी पीएचडी भी करूँगा, ऐसे सोचा नहीं था। लेकिन अचानक ही बुद्धि में आया कि मैं सोच रहा था कि ये अगर पीएचडी करूँगा तो कई बार टीचर बोलते थे कि कर लो, लेकिन होता नहीं था, इसीलिए कि बाबा की सेवा का काफ़ी जिम्मेवारी रहता है, वो मतलब थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ऐसे सोच के। लेकिन बाबा जानते हैं बच्चों का मन का खबर, तो इसीलिए बाबा के घर में ही ये पीएचडी का प्रोग्राम रखा और थोड़ा सा आसान तरीके से हम लोग निकल सके, उसी हिसाब से बाबा ने शायद ही इसीलिए हम सबके लिए ये पीएचडी का प्रोग्राम आज 2 साल से इंट्रोड्यूस किया और इसी बहाने हम चला गया और क्लास भी था। बहुत ही नया चीज़ सीखने को मिला और एक बात और जानने को मिला कि हमारा जो स्पार्क विंग है वो तो शोध कर ही रहा है, मतलब रिसर्च कर ही रहा है और दुनिया को दे ही रहा है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। स्पार्क वाला जो है वो दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इतना सारा बातें, नया बातें निकल के दुनिया को दे रहे हैं और बाबा के बच्चे को भी दे रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक ही कारण है, वो है कि कोई साइंटिफिक तरीका वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो बाबा ने कोई तरीका लगा के शायद ही इसीलिए पीएचडी प्रोग्राम बाबा के घर में मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आगे बढ़कर आया है और उनको बोला है बाबा के घर वाइस चांसलर बहुत नज़दीकी से बाबा के बच्चे हैं और उसने ही ये रास्ता खोल दिया है। अभी स्पार्क विंग और मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दोनों मिलके एक केआर बोल के जो रिसर्च करेंगे वो ऑफिशियल तरीके से, और मतलब एक चीज़ें खुला है जिसमें सब रिसर्च अंदर आ जाएंगे और बाबा का प्रत्यक्षता होंगे। तो इसीलिए शायद, और टॉपिक भी अच्छा जैसे राजयोग से कैसे मन का परिवर्तन होता है, राजयोग से कैसे जैसे किसी ऑफिसर्स का मन का रिसर्च किया जाता है, ये सब चीज़ें जो है विथ पेन एंड पेपर्स वो आगे रखेंगे दुनिया के आगे और लोग मानेंगे, ऐसे सोच के ही ये हुआ होगा। और इसीलिए बहुत ही अच्छा लगा, नया चीज़ें है और हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है और इससे बाबा का भी बहुत सेवा होगा और अच्छा लगा। दादी से भी मिलना हुआ और बहुत नए लोगों से भी मिलना हुआ और सूरज भाई से भी मैंने जाते जाते मिलना हुआ। सूरज भाई को बताया पीछे का ज़मीन का वो बातें, उनको बहुत अच्छा लगा। सूरज भाई ने
बहुत अच्छा से हाथ पकड़ के और मेरे को बोला कि अच्छा बाबा ने ही करवाया, मैं तो क्या हूँ, बाबा ने करवाया। ऐसे करके काफ़ी हल्का, और उधर कोई इतना भीड़ भड़का नहीं था। अभी तो आया है वशिष्ठ आज के लिए, उस समय आ ही रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था। तो इसीलिए सबसे मतलब बहुत ही नज़दीकी से मिलना हुआ, और खाली खाली था मधुबन, और मौसम भी सुहाना था, बारिश रिमझिम हो रहे थे। बहुत ही अच्छा लगा। इस बार कोई तबीयत भी ख़राब नहीं हुआ मेरा, और बाबा से मिलना भी हो गया, ज्ञान सरोवर और पांडव वन भी गया, बहुत ही अच्छा से बाबा से बात किया, और बाबा को लेटर लिख के भी आया, अच्छा लगा। और जब जब मैं बाबा को लेटर लिख के आता हूँ, हर बात बाबा ने आज दिन तक पूरा कर दिया, मैंने करके ही आया है, अभी भी करेंगे बाबा, और बहुत ही अच्छा लगा। ओम शांति। सदा कौमार्य यानी पवित्र जीवन में रहने वाली दादी कुमार का, दादी जी का लौकिक नाम रामा था, लेकिन ब्रह्मा बाबा दादी जी की कोमल और पवित्र जीवन को देखकर उन्हें बहुत प्यार से कुमार का कहकर बुलाते थे। ऑलमाइटी बाबा ने दादी जी को प्रकाशमणि नाम दिया। दादी जी लाइट माइट से संपन्न चमकती हुई मणि समान पूरे विश्व में अपने दिव्य प्रकाश की किरणें बिखेरती रही। बाबा से मिला हुआ ज्ञान दादी जी के जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देता था। एक बल एक भरोसे में नंबर 1। दादी जी की बुद्धि कहाँ भी अटकी नहीं, न अटकी न चटकी। उन्होंने कभी किसी देहधारी को सहारा नहीं बनाया, सदा एक बल एक भरोसे के आधार पर हर कार्य में सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपने मार्गदर्शन में एक बल एक भरोसे के आधार पर यज्ञ का इतना बड़ा विस्तार किया। ओम शांति भवन से लेकर ज्ञान सरोवर, शांति वन, मनमोहिनी वन आदि का जो विस्तार हम सब देख रहे हैं, ये उनके दृढ़ संकल्प एक बल एक भरोसे का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वे संपूर्ण निश्चय बुद्धि निश्चिंत स्थिति में रहती थी। सदा उनको यही ध्यान रहता था कि करन करावनहार बाबा है, हम तो निमित्त हैं। उनके बोल व चलन में कभी मैंपन नहीं आया। दुआओं के भंडार की मालिक थी। दादी जी के पास दुआओं का भंडार था। वे सदा कहती, मुझे तो बाबा की और आप सबकी दुआएं चला रही है। दादी जी के पास दुआओं का जैसे भंडार था। वे सबको समय पर साथ देती, सुख देती। उनके दिल में हर एक के प्रति सहानुभूति थी। उन्होंने अपने संकल्पों को सदा शुद्ध और श्रेष्ठ रखा, इसलिए दुआएं जमा होती रही। अंतिम समय भी शरीर के हिसाब किताब को दुआओं के बल से सहज पार कर लिया। उन्हें कभी दुख दर्द की महसूसता नहीं हुई। दादी ने अपने कर्मों से, गुणों से, संबंध से, सच्चाई सफाई से सबकी दुआएं ले ली। दादी हमेशा कहती थी, मुझे तो बाबा की और आप सबकी दुआएं चला रही है। जिसके सिर पर बाबा की दुआओं का हाथ है, उनका सिर कभी भारी नहीं हो सकता। वे सदा बेफिक्र बादशाह रहती थी। मुरली
श्रीधर की मुरली पर अधिकार। बाबा जब अव्यक्त हुए तो दादी जी के ऊपर ज्ञान का कलश रखा और दादी जी को मुरली सुनाने का जैसे अधिकार दे दिया। दादी मुरली को अंदर में समाकर ऐसा सुनाती थी जो सबको ज्ञान डांस करा देती थी। मुरली से ही सबके दिलों को जीत लेती। दादी के अंदर सदा यही रहता था कि कुछ भी हो जाए मैं बाबा की मुरली क्लास में जाकर जरूर सुनाऊं। दादी ने अपने नाम से बाबा का नाम बाला किया। सदा यज्ञ स्नेही और यज्ञ रक्षक। बाबा की, यज्ञ की व परिवार की कभी कोई निंदा करे ये दादी जी सुन नहीं सकती थी। दादी इसे महापाप समझती थी। दादी सदा यज्ञ रक्षक बनकर रही। उनकी बुद्धि में सदा यही रहता था कि ये यज्ञ हमारे यज्ञ पिता का है, इसकी हम सबको मिलकर संभाल करनी है। कोई भी ईश्वरीय नियम व मर्यादा का उल्लंघन कर यज्ञ की व यज्ञ पिता की कभी निंदा नहीं करानी है। अगर कोई ब्राह्मण कुल की मूल मर्यादाओं का उल्लंघन करता तो वे शक्ति रूप बनकर निर्णय लेती। साकार बाबा ने तो अपने आप सब कुछ करके अपने आप को छिपाया, लेकिन दादी ने बाबा को छिपने नहीं दिया। यज्ञ के प्रकाश प्रकाशमणि